27 अगस्त 2013 एक छोटे से गांव कवाल में एक झगड़ा होता है। 3 जाने जाती हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 3 हफ्तों में ये 60 से ज्यादा मौतों, 50 शून्य से ज्यादा बेघर लोगों और भारत में 20 साल में पहली बार किसी राज्य में आर्मी की तैनाती में बदल जाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल है क्यों हुआ और क्यों इंसाफ आज 1 दशक से ज्यादा बाद भी अधूरा है। मुजफ्फरनगर को समझने से पहले वेस्टर्न यूपी को समझना जरूरी है। यहाँ हिंदू जात किसान और मुस्लिम किसान मजदूर सदियों से साथ खेत जोतते आए हैं। शुगर केन यहाँ की रीढ़ है, मिल भी साझी, मजदूरी भी साझी। 1980 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन BKU ने इस इलाके में एक अलग तरह की सियासत खड़ी की थी, जात पात से ऊपर, किसान की पहचान पर आधारित। 1989 में जब मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम लड़की नईमा की हत्या हुई थी तो BKU ने जात मुस्लिम एकजुटता दिखाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया था। यानी ये वो इलाका था जहां सांप्रदायिक दीवार कभी बहुत मजबूत नहीं रही। लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई तो कुछ बदलना शुरू हुआ। जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री मेकर नकुल साहनी, जिन्होंने इस इलाके पर मुजफ्फरनगर बाकी है नाम की फिल्म बनाई, अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि हिंसा से महीनों पहले से लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पर हर छोटी छोटी घटना को धार्मिक रंग दिया जाने लगा था। छोटे छोटे दंगे भी हो रहे थे जिन्हें बड़े नेशनल मीडिया ने कवर ही नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में अप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं 2012 के मुकाबले करीब 2 गुनी हो गई थीं, 118 से बढ़कर 247। यानी मुजफ्फरनगर कोई अकेली अचानक घटी घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न का हिस्सा थी। क्यों जरूरी है ये जानना? क्योंकि जब हम सिर्फ 27 अगस्त से कहानी शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि माचिस पहले से जल रही थी, कवाल ने सिर्फ उसे सुगंध तक पहुंचाया। 27 अगस्त 2013 दोपहर का वक्त, कवाल गांव के मलिकपुरा मोहल्ले में 3 नौजवान मारे जाते हैं, शाहनवाज कुरैशी और 2 कजिन भाई सचिन और गौरव। लेकिन उस दोपहर वाकई क्या हुआ था, इसके 3 अलग अलग वर्जन्स आज भी मौजूद हैं और यही इस कहानी की सबसे जरूरी परत है। वर्जन 1 जो सबसे ज्यादा फैला, कहा गया कि शाहनवाज ने सचिन की बहन के साथ ईव टीजिंग की, बार बार परेशान किया। गुस्से में सचिन और गौरव ने शाहनवाज को चाकू से मार डाला। वर्जन 2 जो पुलिस रिकॉर्ड में है, शाहनवाज की हत्या की जो FIR दर्ज हुई उसमें मोलेस्टेशन या हरासमेंट का कोई जिक्र नहीं है। FIR में लिखा है साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद हुई बहसबाजी, यानी एक मामूली रोड रेज वाकया। वर्जन 3 जिस पर आधिकारिक जांच भी बनती रही, NDTV की एक रिपोर्ट में उस लड़की का हवाला दिया गया जिसका नाम इस कहानी से जोड़ा गया। उसने कहा कि उसे कवाल जाना या शाहनवाज नाम के किसी शख्स को जानना याद नहीं। खुद जस्टिस विष्णु सहाय, जिन्होंने बाद में इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की, अपनी रिपोर्ट में मानते हैं कि असली ट्रिगर ईव टीजिंग था या बाइक कोलिजन, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। जो तथ्य पक्के हैं वो ये हैं, शाहनवाज की मौत हुई। कुछ ही देर बाद गुस्साई भीड़ ने सचिन और गौरव को पकड़कर लाठी, ईंट और लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। गौरव के पिता रविंद्र ने शाहनवाज समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। क्यों बदल गई कहानी? यहाँ एक जरूरी सवाल है, अगर पुलिस FIR में मोलेस्टेशन का जिक्र नहीं था तो ऑनर के लिए भाइयों की कुर्बानी वाली कहानी इतनी तेजी से क्यों फैली? इसका जवाब अगले चैप्टर में है, क्योंकि इसी दौरान एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ जिसने पूरी नैरेटिव को एक दिशा में मोड़ दिया।